सिक्स्थ क्वेश्चन नहीं, सिक्स नहीं, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5B का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी वही बोला है, आपको सेम इंस्ट्रक्शन गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ मतलब फैक्चुअल टाइप में दिया हुआ है, जैसे कि डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है ना। ये जो आपके अर्थ का डायमीटर है वो एक्चुअल डायमीटर दिया हुआ है, जैसे कि 1275600 मीटर, ये आपके अर्थ का डायमीटर है, ये एक्चुअल डायमीटर है ना। ऐसे ही एम्बिगुअसली नहीं लिया हुआ है, आप जाओ तो चेक कर सकते हो गूगल पे जाके। ठीक है, अब इसे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के पहले एक डिजिट आना चाहिए, यानी इस नंबर में पॉइंट कहाँ आना चाहिए, 1 के बाद। तो 1.2756 लिख दिए। अब जो पॉइंट यहाँ खींचे हैं तो उतना 10 भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो टैप पॉइंट कहाँ से खींचा है, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 10⁻7 मीटर, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर जो नेक्स्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपको डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। चलिए, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून ये कितना दिया हुआ है आपको, तो 384, आपके पास 6 जीरोज हैं इसके बाद। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 384 एंड 6 जीरोज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। चलिए, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ में लिखना है। चलिए, इसका आंसर देखेंगे तो ये क्या होगा, देखो 3.84 मल्टीप्लाई, अब पॉइंट कहाँ से किसके का, यहाँ से 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम 8 टाइम, 8 टाइम किसका, तो 10⁻8 मीटर। 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001, यानी कि मार्च महीने में 2001 ईयर में पॉपुलेशन जो इंडिया का था वो कितना था, 1027, उसके बाद 6 जीरोस हैं। ठीक है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिएगा, तो पॉइंट यहाँ आएगा, तो पॉइंट यहाँ आएगा तो 1027 हो जाएगा। अब पॉइंट कहाँ कितना टाइम्स शिफ्ट करेगा, तो देखो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स 9 टाइम्स, तो 1027 मल्टीप्लाई 10⁻9, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बेटा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी, यानी कि हमारा जो गैलेक्सी है, हमारा कौन सा गैलेक्सी है बताओ, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारा कौन सा गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है। यूनिवर्स में ढेर सारा गैलेक्सी है और हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। तो उस गैलेक्सी में स्टार्स का जो नंबर है वो यहाँ पे गिवन है। 1 पे कितना जीरोज है, एक मिनट काउंट कर लेना तो मुझे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 11 जीरोस हैं। तो चलो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो अब तो ये बहुत आसान है, पॉइंट यहाँ लगेगा तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻11। ठीक है, ये इसका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म वाले का, फिफ्थ क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स, यानी कि हमारे ब्रह्मांड, हमारे यूनिवर्स का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है। जैसे हमारा एज होता है वैसे हमारे ब्रह्मांड का भी एज है। तो यहाँ पे देखिए 1 2, लेट मी काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोस है। ठीक है, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, देखो 9 तो यहाँ तक आ गया और एक शिफ्ट करेगा 2 के बाद, तो 10 हो जाएगा। तो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻10 ईयर्स, इतना जो है एज है हमारे यूनिवर्स का। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए,